हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधियों को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इन तीनों का चित्र बना लेते हैं। तो देखिए, इसके कुछ भाग तो एकदम एक समान हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बनाने की विधि को देखिए। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको 2 मुंह वाला जार चाहिए, जिसको कि उल्फ बोतल कहते हैं। इस तरह का देखिए एक 2 मुंह वाला जार होगा, जिसके दोनों मुंह पर ऐसे कार्क लगे होंगे और इसमें एक निकास नली लगा होगा यहाँ पर, और इधर एक गैस जार होता है, जिसमें हम इस गैस को एकत्र कर लेते हैं। इसे पानी भरा होगा और पानी के ऊपर इस गैस को एकत्र कर लेंगे। और दूसरे मुंह में एक थिसिल फनल लगा होता है, जिसके द्वारा हम तनु HCl को इसके भीतर प्रवेश करते हैं। अब उसके बाद नाइट्रोजन के लिए देखिए, तो इसमें हम एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं। इस तरह से इसके मुख में भी कार्क लगा होगा और ये हवा में तो लटका नहीं होगा, इसके लिए हम एक स्टैंड लगा देते हैं। जिससे टिका रहेगा। इस तरह से देखिए। अब इसको हमको गर्म करना है, तो नीचे एक बर्नर बनाना होगा और दोनों के बर्नर और इस फ्लास्क के बीच में हम तार की जाली रख देते हैं। तो पहले यहाँ पे तार का जाली बना लेते हैं। इसको भी इस स्टैंड की सहायता से स्थिर कर लेंगे और नीचे एक बर्नर बना देते हैं, जिसकी सहायता से इसको गर्म करेंगे। और इसमें भी इसी के समान एक निकास नली और एक गैस जार बनाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये निकास नली ये गैस जार, इसमें भी हम पानी भर देंगे और जल के ऊपर नाइट्रोजन को एकत्र करेंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन बनाने के लिए हम एक परखनली लेंगे और परखनली के मुख को भी कार्क से ऐसे बंद कर देते हैं। ये परखनली भी हवा में नहीं लटका रहेगा, इसलिए इसको भी एक स्टैंड की सहायता से स्थिर कर लेते हैं। इस तरह से इसको हमको गर्म करना होगा। तो यहाँ पे एक बर्नर बनाएंगे और इसमें भी इन्हीं सब के समान एक निकास नली और गैस जार। इसमें भी पानी भरा होगा
तो इस तरह से तीनों के चित्र बन गए। अब हम इसका नामांकन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके रासायनिक समीकरण और उपयोग को समझेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा थिसिलफनल, ये निकास नली, ये कहलाएगा उल्फ बोतल, या आप दो मुंह वाला जार भी लिख सकते हैं, ये कहलाएगा गैस जार, इसमें पानी भरा होगा। तो इस तरह से निकास नली, गैस जार और पानी ये तो सभी में कॉमन होंगे, सिर्फ चेंज होगा इधर का जो पात्र है ये, इसमें पात्र के रूप में गोल पेंदे वाला फ्लास्क है, एक्स्ट्रा बर्नर स्टैंड लिख सकते हैं आप, और इसमें मुख्य पात्र है परख नली, और बाकी चीज तो तीनों में समान है। अब इसका बनाने का विधि में देखिए कि हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए दानेदार जिंक पर तनु HCl, ये दानेदार जिंक हो गया, इस पर तनु HCl इस थिसिलफनल की सहायता से भेजा जाता है। तो जिंक का सूत्र हो जाएगा Zn, और इस पर HCl, इसको जब मिलाएंगे तो Zn इस Cl से क्रिया कर लेगा और बनता है ZnCl2, और इसको दो अणु लेना होगा और दो हाइड्रोजन मिल करके बना देंगे H2। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखिए इसमें Zn और HCl, तो उसको भी इसमें लिख लेते हैं, ये हो जाएगा Zn जिंक, और ऊपर यहाँ से जो गिरा रहे हैं ये हमारा है तनु HCl। तो ये हो गया हाइड्रोजन बनाने का प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण। अब जैसे हाइड्रोजन गैस बनेगा इस निकास नली से होते हुए या पानी के ऊपर अर्थात यहाँ पे एकत्र कर लिया जाता है, तो ये हो जाएगा H2 गैस। अब उसके बाद इसका रासायनिक समीकरण को भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन बनाने के लिए हम इस गोल पेंदे वाले फ्लास्क में 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइट को लेंगे। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl और सोडियम नाइट्राइट का सूत्र होगा NaNO2। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तब बनता है NaCl और साथ में पानी, दो अणु पानी का निकलेगा और ये दोनों N मिलकर के N2 बना लेंगे, H2O प्लस N2। अब देखिए दोनों द्रव के रूप में है तो हम यहाँ पे AQ लिख देंगे, एक्वा, और ये भी AQ के रूप में ही जल में ही घुला हुआ है और ये लिक्विड रूप में होगा, ये गैस के रूप में प्राप्त होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और धन 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइट। तो इस तरह से जब 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइट को गर्म किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड, पानी और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। यह नाइट्रोजन गैस निकास नली के द्वारा इस गैस जार में पानी के ऊपर एकत्र कर लिया जाता है। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन बनाने का जो प्रयोगशाला विधि है, इसमें हम कौन से पदार्थों को लेते हैं। ऑक्सीजन बनाने के लिए हम प्रयोगशाला विधि में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 को लेंगे
और उसको सिर्फ गर्म करने पर ही इसमें ऑक्सीजन गैस निकलने लगता है। तो इसका समीकरण भी यहाँ पे बना लेंगे, KMnO4, इसको गर्म कर दिए, इससे निकलने लगेगा पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो इसको दो अणु लेना होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी इस निकास नली से होते हुए इस गैस जार में एकत्र हो जाएगा। तो इस तरह आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों के चित्र को और रासायनिक समीकरण को बना सकते हैं। अब एक चीज़ और है, इनका दूसरा नाम भी ध्यान रखिए। हाइड्रोजन को ज्वलनशील गैस कहते हैं, नाइट्रोजन को अज्वलनशील गैस कहते हैं, यह जलने में सहायक भी नहीं है, और तीसरा ऑक्सीजन, यह जलने में सहायक होता है। तो आप इस तरीके से भी इनका नाम याद रखिए कि कौन सा गैस है जो ज्वलनशील है तो हाइड्रोजन होगा, कौन सा ऐसा गैस है जो ज्वलनशील नहीं है तो नाइट्रोजन होगा, कौन सा ऐसा गैस है जो जलने में सहायक है तो ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से आप इन तीनों के दूसरे नाम को भी याद रखिए। अब इसका उपयोग समझिए। हाइड्रोजन का पहला उपयोग है हाइड्रोजनीकरण में। हाइड्रोजनीकरण से आशय है वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो वनस्पति घी, जिसको कि डालडा कहते हैं, ये बनेगा। और दूसरा उपयोग देखिए, ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन करने में। विद्युत उत्पादन करने में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के उपयोग देखिए, जो डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे चिप्स या कुरकुरे वगैरह जो होते हैं, उसके भीतर जो गैस भरा होता है वो गैस नाइट्रोजन होता है। ये उसके भीतर उनको खराब नहीं होने देता, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए इस गैस को भरा जाता है। और दूसरा, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जितने भी खाद, चाहे यूरिया हो चाहे इक्को हो, सभी में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। तो कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाएगा। ऑक्सीजन के उपयोग देख लीजिए, रॉकेट ईंधन में द्रव O2 का उपयोग किया जाता है। दूसरा, वेल्डिंग करने में। वेल्डिंग में यदि इसको हाइड्रोजन के साथ ऑक्सी हाइड्रोज्वाला का उपयोग या फिर ऑक्सीजन को एसिटिलीन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। बाकी इसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे हमारे श्वसन के लिए, हमारे शरीर के जो निर्माण के लिए आधारभूत इकाई होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब में ऑक्सीजन आवश्यक है। और एक उपयोग आप सभी के लिए कॉमन लिख सकते हैं प्रयोगशाला में। तीनों के लिए आप प्रयोगशाला में लिख दीजिए, वहाँ उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के प्रयोगशाला विधि को चित्र, रासायनिक समीकरण और उपयोग सहित समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।